कन्हैया ने कहा, अरे बहन तुम खूब आई, जाओ मेरा लल्ला पलने में सोया हुआ है, जाकर के मेरे लल्ला को आशीर्वाद दे आओ। पूतना मन ही मन सोचती है, और आई किस लिए हूं, आशीर्वाद देने ही तो आई हूं। और पूतना सीधी जहां कन्हैया पलना में सोए हुए थे उधर चल पड़ी है। कन्हैया ने जब पूतना को अपनी ओर आते हुए देखा तो तिरछी नजर से कन्हैया टकटकी लगा करके देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मौसी जी हम ते मिलवे आ रही। पर जैसे ही पूतना कन्हैया की ओर आगे बढ़ी, पूतना को देखते ही कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, अपनी आंखें बंद कर ली कि विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरस्या खलेमिति लेक्षणम। भगवान ने तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भावना से आया है भगवान सब जानते हैं। परंतु पूतना को देखते ही प्रभु ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए, इस पर संतों ने हजारों भाव व्यक्त किए हैं। यदि एक एक भाव को हम लोग यहां पर कहें तो 7 दिन केवल भावों में ही पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन 7 दिन हम लोग समय सीमा में बंधे हुए हैं। इसलिए जो मुख्य चर्चा है, कुछ चरित्रों का हम लोग वर्णन करते हैं, किसी को संक्षेप में तो किसी को विस्तार से। यहां संतों ने भाव दिए हैं कि भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया। मानो भगवान को ऐसा लगा, भगवान मन में ये विचार करने लगे कि हम तो आए हैं यहां दुष्टों का संहार करने के लिए, पर लगता है कि हमें शुरुआत मौसी जी से ही करनी पड़ेगी, श्री गणेश यहीं से करना पड़ेगा। इसलिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं तो पहले श्री गणेश तो कर ले, वंदना तो कर ले। इसलिए भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया कि भगवान ने मन में विचार किया कि पूतना अपने स्तनों पर हलाहल विष लगा करके आई है, और हम यहाँ गोकुल में जन्म क्यों लेकर के आए हैं कि यहाँ मथुरा में दूध दही माखन मिश्री खाएंगे। पर माखन मिश्री तो अभी हमारे मुख में गया भी नहीं, हमने चखा भी नहीं, और मौसी जी हमें विष पिलाने के लिए आ गई, तो ये विष पीना हमारे बस की बात नहीं है। ये विष तो हमारे भोले पीना तो हमारे भोले बाबा का काम है। इसलिए भगवान नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे कि हे भोलेनाथ, विष का पान आप कीजिए और दूध का पान मैं कर लूंगा। इसलिए शायद भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, अथवा भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया कि भगवान के नेत्रों में चंद्र और सूर्य का वास है। जब पूतना भगवान को मारने के लिए आई तो चंद्र और सूर्य ने सोचा कि भगवान के हाथों से मरा हुआ कोई नरक में तो जाता नहीं है, दिव्य लोकों में ही जाएगा, तो भगवान कहीं इसे मार करके हमारे लोक में ना भेज दें। इसलिए चंद्र और सूर्य ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा भगवान ने सोचा कि पूतना जब आई है भगवान को मारने के लिए, तो भगवान ने विचार किया कि जो दृष्टि का पात्र हो दृष्टि उसी पर डालनी चाहिए, कुपात्र पर कभी भूल कर भी दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। भगवान ने जब राम अवतार लिया था तो उस समय भी एक देवी जी वेश बदल करके आई थी। जब भगवान दंडकारण्य में थी
जिनका नाम था सूपनखा देवी। उसने भी माया से बड़ा सुंदर स्वरूप धारण कर लिया था और थी राक्षसी, पर अपने आप को इतना सुंदर बना दिया और भगवान से कहती हैं कि ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। अब तक मैंने कई पुरुषों को देखा पर किसी को देख करके मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ, परंतु तुम्हें देख करके मेरा थोड़ा सा मन मान गया है कि ज्यादा सुंदर तो तुम भी नहीं हो। तुम सम पुरुष ने मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। पर वैसे ज्यादा सुंदर तुम भी नहीं हो। सुखदेव बाबा कहते हैं ऐसी कैसी सुंदरी स्त्री है जो भगवान अपनी सुंदरता, अपना सौंदर्य चारों ओर बिखेरते हैं, पर ये कह रही है कि मुझे तुम्हें देख करके थोड़ा सा मन माना है। यानी भगवान को भी फैल कर दिया इसने और कहती है कि तुम्हें देख करके केवल थोड़ा सा मन माना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जब अपने सौंदर्य का सूपनखा इतना बखान कर रही थी तो भगवान को एक बार तो दृष्टि उठा करके सूपनखा की तरफ देखना चाहिए था ना। परंतु भगवान का स्वभाव क्या है? रामचंद्रान परान दारान चक्षुषा नापि पश्यति। भगवान कभी भी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि उठा करके नहीं देखते, क्योंकि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। सूपनखा ने जब इतनी बात भगवान से कही तो भगवान की बगल में बैठी थी श्री जानकी जी। भगवान देख रहे हैं जानकी मैया को और बात कर रहे हैं सूपनखा को, क्योंकि राम जी ने विचार किया कि जो दृष्टि का पात्र ना हो उस पर कभी भूल कर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। भले ही अपने नेत्रों को बंद कर लो पर कुपात्र पर भूल कर भी दृष्टिपात मत करो। तो भगवान ने सोचा कि उस समय तो हमारी जानकी जी हमारे साथ थी, पर यहां तो हमारी जानकी जी अभी हमारे पास है नहीं। और ये सूपनखा माया से वेश बदल करके आई है, तो ये कुपात्र है, मायावती है। इसलिए भगवान ने सोचा कि इस पे दृष्टि डालने से अच्छा है कि मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूं। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अथवा प्रभु ने सोचा कि ये है मायावती और मैं हूं मायापति। इसने माया से, राक्षसी से सुंदरी का रूप बनाया है, पर मायापति के सामने कोई माया नहीं चलती। यदि मेरी और इसकी दोनों की दृष्टि मिल गई तो इसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा और ये मुझे मारना छोड़ करके और मेरे साथ की जो सारे सखा गोकुल में पैदा हुए हैं ये घर घर में जाकर के सबको मार देगी। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा प्रभु ने ये सोचा कि नेत्र के नेत्र मिलन से प्रेम जागृत हो जाता है और यदि मेरी दृष्टि इसके ऊपर गिर गई तो इसका ये मायावी शरीर सब गायब हो जाएगा और ये अपने असली रूप में आ जाएगी। और यदि ये असली रूप में आ गई तो मेरे ब्रजवासी जो मेरे जन्म का आनंद ले रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, वो सारा का सारा आनंद किरकिरा हो जाएगा। इसलिए भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पर कारण जो भी रहा हो, भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया और पूतना भगवान को एक साधारण सा बालक समझ करके भगवान को तुरंत पलना से उठा लिया है गोद में और अपनी गोद में लेकर के विषयुक्त स्तन भगवान के मुख में पूतना ने दे दिया है। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यताम। भगवान ने अपने दोनों कर कमल से पूतना के स्तनों को कसकर के पकड़ लिया है और भगवान पूतना का सबसे पहले दूध पीने लगे
और दूध पीते पीते जब जैसे ही भगवान उस पूतना के प्राणों का आकर्षण करने लगे तो पूतना के मर्म स्थानों में पीड़ा होने लगी। इतनी भयंकर वेदना उस पूतना के शरीर में हुई कि पूतना बड़ी जोर से चित्कार कर उठी, सा मुंच मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे बालक मुझे छोड़ दे, अरे बालक मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित 7 दिन के इस कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो नहीं आवे, और एक बार जाई पकड़ ले भाई ठिकाने लगा के फिर छोड़े, ऐसे ना छोड़े मौसी जी। पूतना कहती है, ए राम ये 7 दिन का बालक, इसे बोलना भी आता है। और भगवान जैसे ही उसके प्राणों को खींचने लगे, पूतना अपने स्वरूप में आ गई है, विकराल स्वरूप धारण कर लिया, भगवान को लेकर के पूतना भागने लगी है। और जैसे ही भागने लगी, सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित जैसे ही पूतना का शरीर धरती पर गिरा है कि गिरते ही पूरी धरती हिल गई है। भयंकर पूतना की चित्कार से 10 दिशाएं गुंजायमान हो गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित पूतना जब मर कर के गिरी तो उसका शरीर इतना विशाल हो गया था कि 6 कोस जितने भी वृक्ष थे वो सब उसके नीचे धराशायी हो गए। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। सारे के सारे वृक्ष सब पूतना के नीचे धराशायी हो गए। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित इसका शरीर पतनापपि तद्देहम गभ्यु तंत्र दृश्यमान, चूड़ियां मास राजेंद्र हैं सहदासी तदुत्तमम। गभ्युति कहते हैं 2 कोस को, और 3 गभ्युति का अर्थ है 6 कोस। हमारे एक संत तो कहते हैं कि जब पूतना मर कर के गिरी तो इसके हाथ जहां पर गिरे वो हाथ रस हो गया, जहां इसके कान गिरे वो कानपुर हो गया। ऐसा विकराल शरीर इस पूतना ने धारण कर लिया था। पर जैसे ही पूतना गिरी है, भयंकर आवाज हुई, सब ब्रजवासी मैया यशोदा सब दौड़ पड़ी हैं। मैया दौड़ करके पलना के पास पहुंची, अरे मेरे लाला कहाँ चले गयो, कौन लेकर के मेरे लाला को भाग गयो। ग्वाल बाल सब घबरा गए कि बाबा ने लाला की सुरक्षा का भार हमें दिया था, गोकुल का भार हमें सौंप करके गए थे, न जाने लाला कहाँ चला गया। अब तो सारे ब्रजवासी लाला को इधर उधर ढूंढने लगे हैं। पर जैसे ही ब्रजवासियों ने बाहर आकर के देखा तो क्या देखते हैं कि पूतना का विशाल काय शरीर तो धरती पर पड़ा हुआ है और नन्ही से लाला पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रही है। जैसे ही ब्रजवासियों ने लाला को देखा पूतना के वक्ष स्थल पर, निशाने लगा करके पूतना के वक्ष स्थल से लाला को नीचे उतारा, मैया की गोद में दिया। मैया तो डर गई, अपने लाला को अपनी छाती से लगा लिया, अपना स्तनपान कराने लगी। जब कन्हैया ने माँ का दूध पीने लगे तो माँ की सांस में सांस आई और मैया कहती है, अरे मेरे लाला तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर मेरे लाला ने मुर्दा छू लियो है, इसलिए मेरे लाला की शुद्धि होनी चाहिए। मैया अपने लाला को लेकर के भीतर आंगन में चली आई और सुखदेव बाबा कहते हैं कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः कोरज सार्भकम। मैया को लेकर के जब लाला को मैया आंगन में आई है, अपनी बुद्धि लगा रही है, इधर सब ब्रजवासी सोच रहे हैं कि आखिर ये पूतना ब्रज में आई तो आई कैसे, और आ गई तो ये हमारे लाला को कैसे भीतर से लेकर के आई, और लाला को लाई सो लाई, ये मरी कैसे।
सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, पर काऊ की समझ में नहीं आ रहा। कोई कहता है भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो ये हमारे लाला को लेकर के भाग रही होगी, सो लगी ठोकर, सो धड़ामदी से गिर गई और मर गई रांड पूतना। पर एक ब्रजवासी कहता है भैया यदि ये ठोकर खा करके गिरती तो उल्टे मुंह गिरती, ये तो बिल्कुल सीधी पड़ी है। पर काऊ की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये पूतना मरी तो मरी कैसे। पर मैया यशोदा अपने लाला को घर में लेकर के आई और सबसे पहले गोबर से लाला को स्नान कराया, फिर गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गाय की चरण रज लेकर के भगवान के श्री अंग पर लगाई है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, लाला पर जब भी कोई संकट आता है, कोई अलाय बलाय आती है, तो मैया सबसे पहले गोगब्य से भगवान को स्नान कराती है। क्योंकि गोमाता का जो गब्य है वो बड़ा ही दिव्य है। और संसार में जितने भी पशु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, किसी का गब्य काम नहीं आता, किसी का गोबर काम नहीं आता, पर गौ माता ऐसी सात्विक है कि उनका कुछ भी, गोबर ले लो, गौमूत्र ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, घृत ले लो, उनकी सभी चीजें काम में आती। श्रावण का महीना आता है तो हमारे ब्राह्मण देवता, हमारे सदगुरुदेव भी घंटों घंटों जल में खड़े रह करके कभी गोबर से स्नान करते हैं, कभी गौमूत्र से स्नान करते हैं। और अंत में जितने लोग उस श्रावण में जो श्रावणी क्रम होता है उसमें पूजा में रहते हैं, वो सब लोग पंचगव्य का पान भी करते हैं। कहते हैं कि गौ माता के पंचगव्य में बड़ी ही शक्ति होती है, बड़ी से बड़ी बीमारी भी गौ माता के गव्य से ठीक हो जाती है। हमारे बड़े महाराज जी कहा करते थे, एक व्यक्ति को टीबी की बीमारी हो गई थी, बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया पर ठीक नहीं हुआ। तो महाराज जी ने उसे बताया था कि गौ माता का दूध उसे चूल्हे पर चढ़ा दो और जैसे ही उसमें एक उबाल आ जाए तो तुरंत उतार करके उसे गुनगुना उस मरीज को पिला दो, तो 2 या 3 महीने के भीतर भीतर उसकी टीबी की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ये बड़े महाराज जी प्रयोग करते थे, बड़े महाराज जी दिया करते थे लोगों को। तो हमारी जो गौ माता का जो गव्य है, गौमूत्र है, बड़े महाराज जी के पीठ में दर्द हो जाता था तो गौ माता का गोबर और गौमूत्र दोनों को मिला करके कपड़े से छान करके उसको धूप में रखकर थोड़ी सी उसमें सौंठ मिला करके महाराज जी अपनी पीठ पर लेपन किया करते थे और धूप में बैठे रहते। जब सूख जाता तो गर्म पानी से स्नान कर लेते थे, महाराज जी की पीठ की पीड़ा समाप्त हो जाती थी। ऐसा दिव्य हमारी गौ माता का गव्य है। और आज हम लोग घर में कुत्ता पाल लेंगे पर गौ माता कोई घर में नहीं रखना चाहता। कहती हैं गौ माता का गौमूत्र और गोबर जिस घर में गिरता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसमें कभी कोई अनर्थ नहीं होता। ऐसी हमारी गौ माता है। जिस हम लोग गौ माता पाल भी लेते हैं पर क्या करते हैं, जब तक दूध देती है तब तक गौ माता का दूध पी लेते हैं और जब दूध देना बंद करती हैं तो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। जंगल में घूम रही है, फिर उसके भोजन की, उसके पानी की किसी को कोई चिंता नहीं रहती। ये गलत है। अरे जिस माँ के पेट से हम पैदा होते हैं वो माँ हमें 1 या 2 वर्ष, 3 वर्ष, अंत में 4 वर्ष तक दूध पिलाती है। अंत में वो भी दूध पिलाना बंद कर देती है। परंतु गौ माता का शरीर जब तक रहता है, गौ माता तब तक हमें दूध और गौ माता पंचगव्य हमें प्रदान करती है। और उस गौ माता से हम इतना द्वेष करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नित्य प्रति पंच यज्ञ हमें करने चाहिए,
पहली रोटी जो घर में बनाई वो गौ माता को खिलानी चाहिए। कभी भी गौ माता का भाग हमें नहीं पाना चाहिए। चींटियों को दाना डालो, कौवों को भोजन दो, जल में जो पक्षी हैं उनको दाना डालो, और एक टुकड़ा जो अंतिम रोटी बने उसे कुत्ते को डालना चाहिए। कुत्ते की रोटी कभी नहीं खाना, नहीं कुत्ते जैसी ही बुद्धि हो जाएगी। इसलिए पंच यज्ञ हमें नित्य प्रति करने चाहिए, लेकिन आजकल हम भूल गए गोग्रास तक निकालना। पहले चूल्हे में रोटी बनती थी, गांव ग्रामीण अंचल में तो माताएं रोटी बनाती थी। रोटी बनने के बाद भी जब घर के सब सदस्य खा लेते थे, उसके बाद भी यदि 2-4 व्यक्ति कोई आ गया तो उसे भोजन करा दिया जाए, इतना भोजन घर में बच जाता था। पर आज शहरों में क्या होता है, गैस आ गई, चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं, फौंकनी मारने की जरूरत नहीं, बस गैस चलाओ, रोटी बनाओ और खिलाओ। और गिन कर के रोटी बनती है शहरों में। हम 4 आदमी हैं तो 2 ये खाएगा, 3 ये खाएगा, 4 ये खाएगा, गिनती की 10 रोटी बना करके रख देंगे। पीछे कोई आ जाए तो सीताराम, कौन उसके लिए रोटी बनाने बैठेगा। तो ऐसी परिस्थिति हो गई है। इसलिए हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता में सारे देवता निवास करते हैं। यदि हम अलग अलग मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए तो हमें समय लगेगा, और एक गौ माता की सेवा हो गई तो सारे देवी देवताओं की सेवा हो जाती है, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। और उस गौ माता से आज हम द्वेष करते हैं, उसे पालना नहीं चाहते। कहते हैं भाई शहरों में रहते हैं तो घर में पालने की जगह ही नहीं, गाय तो कहां से पाले गाय को। गौ माता को हम कहां से पालें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अरे भाई घर में नहीं पाल सकते तो गौशाला में जाकर एक गाय को गोद ले लो और उस गौ माता की सेवा करो। जितना तुमसे वो 1 वर्ष में जितना चारा खाए, जितना उसको हम बंटा वगैरह देते हैं वो खाए, उतनी सामग्री गौशाला में गौ माता के लिए पहुंचा दो। तुम घर में नहीं रख सकते पर गौशाला में तो गौ माता की सेवा कर सकते हो। यदि एक एक सदस्य भी गौशाला में जाकर एक एक गाय को गोद ले ले तो आज जो गौ माता की दुर्दशा हो रही है, जो गाँव में ऐसे इधर उधर भटक रही हैं, शहरों में प्लास्टिक की थैलियां तक खा रही हैं, गंदगी पड़ी है उसे खा रही है क्योंकि उसे भोजन नहीं मिलता, ये दुर्दशा गौ माता की नहीं होती। गौ माता का दुग्ध इतना पवित्र है कि गौ माता का दुग्ध पीने वाले की बुद्धि तीव्र होती है, और जो लोग भैंस का दूध पीते हैं उनकी बुद्धि मोटी होती है। और आप लोग प्रत्यक्ष प्रमाण करके भी देख सकते हो। गाय का बछड़ा है, गौशाला में जाकर के देखो, कम से कम भी हजारों गायें होंगी, उनमें से कम 100 गाय तो बच्चा दी हुई होंगी ना। उनके सभी बच्चों को एक कक्ष में रखा जाता है, और जब दूध निकालने की बारी आई तो ग्वाले को थोड़ी पता है कि कौन सा बछड़ा कौन सी गौ माता का है। बछड़े को ग्वाला जाकर के गौशाला में खोलेगा, वो बछड़ा अपनी आप, चाहे 500 गायें बंधी हो, वो 500 गायों में अपनी माँ को जाकर के ढूंढ लेगा और उसका दूध पीने लग जाएगा। और भैंस के पाड़े को देखो, यदि 20 भैंसें भी बंधी होंगी और उसे खोल दिया जाए दूध पीने के लिए तो पहले 15 भैंस की लात खाएगा तब जाकर के अपनी माँ के पास पहुंचेगा। भैंस गाय का बछड़ा जन्म लेते ही कुछ ही क्षण के बाद माँ का दूध पीते ही ऐसा उछाल मारता है, तो बताओ जिस गौ माता का दूध अमृत के समान है उस गौ माता से हम लोग नफरत करते हैं। घर में कुत्ता पालते हैं, कुत्ते के ठाट हैं, घर में सोफे पे बैठता है, बराबर खाना खाता है, और गौ माता की ऐसी दुर्दशा हो रही है। पर यशोदा मैया लाला के जब भी कोई अलाई बलाई आती है,
कोई भी आपत्ति विपत्ति आती है, गो मैया सबसे पहले गोमूत्र से स्नान कराती है, फिर गोबर से स्नान कराती है, फिर गोरज उसके माथे पर लगाती है और अंत में गोमाता की पूंछ पकड़ करके लाला को झाड़ा देने लग जाती है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो बत श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो बत क्रीडन्तं पातु गोविन्दं शयानं पातु माधवम्। आज मैया गोमाता की पूंछ पकड़ करके और भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा देने लगी है। भगवान ऋषिकेश मेरे बेटा की इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण प्रभु मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें। जब भगवान के नाम से भगवान को मैया झाड़ा देने लगी, 8 श्लोकों से मैया ने गोपुच्छ से भगवान को झाड़ा दिया है। ये बाल रक्षा कवच है। हमारे संत कहते हैं कि किसी भी परिवार में किसी बालक को कोई अलाय बालाय लग जाए, कुछ हो जाए, तो माताओं को चाहिए कि गाय की पूंछ पकड़ करके और ये 8 श्लोकों के द्वारा बालक को झाड़ दे तो बालक एकदम स्वस्थ हो जाता है। मैया जब लाला को गाय की पूंछ से झाड़ा देने लगी, भगवान मैया की गोद में हंसने लगे कि मेरी मैया का वात्सल्य देखो, मेरे ही नाम से और मुझी को झाड़ा लगा रही है मैया। इधर नंद बाबा मथुरा से चल कर के आए। ग्वालों ने सब बाबा को देखते ही चारों ओर से घेर लिया। अरे बाबा, तुम तो मथुरा चले गए कर देने के लिए, पर यहाँ पीछे से तो बाबा पूतना आ गई और वह पूतना हमारे लाला को लेकर के भग रही थी, पर न जाने बाबा वो कैसे मर गई। पर बाबा हमारी समझ में नहीं आ रहा है। बाबा ने जैसे ही सुना, बाबा ने ब्रजवासियों से कहा, अरे ब्रजवासियों, आज मुझे विश्वास हो गया है कि जब मैं गोकुल में था, मथुरा में था, वसुदेव ने मुझे सच कहा था। मुझे पक्का भरोसा हो गया कि मेरा वसुदेव नंबर 1 का ज्योतिषी है। बानी मोती मथुरा में कह दी थी, बाबा तेरे गोकुल में उत्पात होवे बारो हैं। भैया मैंने जैसे ही सुनी, मैं तो माला पर नारायण का स्मरण करने लगा, तो नारायण करते करते यहाँ आया हूँ। मेरे नारायण ने मेरे लाला की रक्षा की है। ब्रजवासी कहते हैं, बाबा ये बात तो बिल्कुल सच है कि तेरे भजन को ही प्रताप है जो तेरो लाला बिल्कुल सुरक्षित है। पर बाबा ये पूतना मरी जो तो मरी, पर या ने मथुरा और गोकुल को रस्तो जाम कर दियो, अब या के शरीर को क्या करे। तो बाबा ने कहा, ब्रजवासियों सब अपने अपने घर जाओ और जाके घर में जो हो कुलाड़ी परसा वही लेकर के आ जाओ और पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक जगह इकट्ठा करके या में आग लगा दो। ब्रजवासी सब दौड़ी दौड़ी गई। कोई कुलाड़ी लेकर के आया है, कोई परसा लेकर के आया है, जाके पास जो था वही लेकर के आया। पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक जगह इकट्ठा कर दिया और जितने वृक्ष उसके नीचे धराशायी हो गए थे सबको काट उखाड़ उखाड़ करके उसके शरीर पर डाल दिया और पूतना के उस शरीर में ब्रजवासियों ने आग लगा दी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जैसे ही ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर में आग लगाई, पूतना का शरीर जलने लगा, परंतु जैसे ही पूतना का शरीर दग्ध हुआ है कि पूतना के शरीर से एक ऐसी दिव्य सुगंधी निकली कि 84 कोस का ब्रजमंडल सुवासित हो गया, सुगंधित हो गया। परीक्षित जी महाराज चौंक गए और परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुदेव पूतना जैसी पापनी के दग्ध होने पर सुगंधी कहां से आ गई।
तब श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, अब इस पूतना को राक्षसी कौन कहेगा, पापनी कौन कहेगा? अरे साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जिसके स्तन का पान किया हो, जिसका दुग्ध पिया हो, भला वह अभी भी क्या पापनी रह सकती है क्या? पर धन्य है प्रभु की लीला, जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, उस पूतना का पूरा परिचय क्या है कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया हरये स्तनम दत्वा पससद गतिम। नाम कितना बुरा है पूतना। पूतना का मतलब होता है पूतान नयति, जो बच्चों को उठा करके लाती है और उन्हें मार डालती है। अथवा पूत का अर्थ पवित्र भी कहा जाता है, जिसका काम अच्छा नहीं, जो बालकों को उठा करके ले आती है, मार डालती है, तो इसका खानदान अच्छा होगा? बोले नाना, खानदान भी अच्छा नहीं है, राक्षसी राक्षस कुल में उत्पन्न हुई है, तो इसका आहार अच्छा होगा? बोले ना, रुधिरासना, रुधिर ही है असन जिसका। ऐसी है ये पूतनी, बालकों को मार करके उनके रक्त का पान कर जाती है। भगवान से प्रेम, तो फिर भगवान से प्रेम करती होगी? बोले नाना, भगवान को भी जिघान सयापि हरये है, भगवान को भी मारने की इच्छा से आई है। बताओ, जिसमें एक भी अच्छाई नहीं पूतना में, न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न व्यवहार अच्छा, न उसका परिवार अच्छा, परंतु फिर भी भगवान ने उसमें एक अच्छाई ढूंढ ही ली। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने भगवान को कौन सा सद्गुण पसंद आ जाए, क्योंकि जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान तक पहुंच पाए, पर भगवान फिर भी हमारे भीतर कोई ना कोई सद्गुण ढूंढ ही लेते हैं। और ये पूतना भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, फिर भी प्रभु ने इसके भीतर एक गुण ढूंढ ही लिया कि ये भली बुरी चाहे जैसी भी हो, पर इसने काम तो मेरी माँ का किया है। जैसे यशोदा मैया मुझे गोद में लेकर के अपना स्तन पिलाती है, ऐसे ही इसने मुझे अपना स्तन पिलाया है। इसलिए जो गति माँ यशोदा को वर्षों के बाद मिलने वाली थी, वही गति आज गोविंद ने उस मारने वाली पूतना को प्रदान कर दी। क्योंकि जन अवगुण प्रभु जान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव तो बड़ा सरल है, क्योंकि भगवान का स्वभाव यदि सरल नहीं होता तो हमारा किसी काल में कल्याण नहीं हो सकता था। बिंदु जी महाराज ने एक पद में वर्णन किया है कि कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा कीन होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होती मुजरिम, ना तुम होती हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम हो
घर में होती इबादत तुम्हारी। तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी न रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ओ जो गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी न रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं, तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान तो बस निमित्त ढूंढते हैं और तुरंत कृपा बरसा देते हैं। यदि प्रभु का कृपामय स्वभाव नहीं होता तो भगवान को कौन पूछता कि ये एतद् पूतना मोक्षम कृष्णास्पदमद्भुतम् शृणुयात् श्रुतिया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जैसी पापनी पूतना में दोष दर्शन कर सके वह अपने शरणागतों का दोष भला कैसे देख सकते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जो इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करता है, कहता है अथवा सुनता है, उसके मन में भगवत प्रेम जागृत हो जाता है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया और मैया तो किसी न किसी बहाने से
लाला का जन्म उत्सव मनाती ही रहती हैं। जब श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र आया, मैया ने लाला का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया। लाला को सजा दजा करके आंखों में मोटा मोटा काजल लगा दिया और मैया पालना में लाला को पोढ़ा दिया है। थप्पी मार के मैया सुलाने लगी और प्रभु लेटे लेटे एकदम अचानक प्रभु को नींद आ गई। मैया कन्हैया को पलना में सुला करके अपना काम करने लगी, पर अचानक मैया की दृष्टि लाला पर पड़ी। कन्हैया पलना में अचानक लेटे लेटे गोविंद ने करवट बदल ली और जो करवट बदली उसी समय मैया की दृष्टि लाला पर पड़ गई। अब तो मैया जोर जोर से उछलने लगी, अरे मेरो लाला तो नेक बड़ो है गयो है, अरे मेरो लाला बड़ो है गयो, मैं तो उत्सव मनाऊंगी, मैं तो यहाँ पर नाच गान करूंगी। मैया ने तुरंत बुलायो नाई और नाई ने कहो का बात है मैया। मैया ने नाई ते कही जा नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। मैया का बात की दुहाई लगा दूं? बोले मेरे लाला के करवट बदलने को बिलोवा है। सोनाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी। जैसे ही ब्रज गोपिन ने सुनी, सब सुंदर सुंदर लहंगा भरिया पहन के और बधाई का थाल लेकर के नाचते गाते हुए यशोदा मैया के आंगन में आ गई। अरे यशोदा मैया बधाई हो बधाई, तेरे लाला के करवट बदलवे की बधाई हो। अब तो हम खूब नाचेंगी गाएंगी। जब गोपियां जोर जोर से बोलने लगी तो मैया ने कही, ए गोपियों जरा धीरे से बोलो, इतनी जोर से काय को हल्ला मचा रही हो? मेरो लाला अभी अभी सोयो है, अभी जाग जाएगो तो रोनो चालू कर देगो। गोपियां बोली, मैया यदि तुझे अपने लाला ही सुहानो तो फिर हमको काय को बुलाई? हम तो आई हैं तो नाचेंगी भी गाएंगी भी, तो हल्लो भी मचेगो। मैया ने कहा, तो तुम नाराज काय को होती हो? एक क्षण रुको तो सही। और मैया ने लाला को पलनों उठायो और अपने आंगन में एक तरफ एक सकट रखा हुआ था, उस सकट के नीचे मैया ने लाला का पलना रख दिया और जितनी दूध दही के माट मटका थे सब उठा करके बस सकट के ऊपर रख दियो। और दो छोरन को बुला करके मैया बोली, भैया मेरो लाला सो रहे हो है, तुम सब यहाँ को ध्यान रखियो और जो ही मेरे काना जग जाए तो तुम मोको खबर कर दियो तो मैं आकर के अपने लाला को ले लूंगी। और दो छोराई ठाड़े करके मैया और आंगन में आ गई और गोपिन ते कहने लगी, बहनों अब खूब नाचो और खूब गाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। अब तो गोपियां सब नाचवे लगी और गावे लगी हैं और मैया का लाला पलना में सोया हुआ है। पलना मिलली ना झुलावे यशोदा मैया, पलना मिलली ना, पलना मिलले ना झुलावे यशोदा मैया, पलना मिलले ना, पलना मिलली ना झुलावे यशोदा मैया, पलना मिलली। ओ पलना मिलले ना झुलावे यशोदा मैया, पलना मिलले ना। पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे मोरी ललना सुलावे, निरख श्याम सूरत ना फूली समावे, निरख श्याम सुंदर का फूली ना समावे, पलना मिलली ना झुलावे यशोदा मैया, पलना मिलली। ओ पलना मिलले ना
यशोदा मैया पलना में लेना। कबहू दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे। लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे गो गोदी खिलावे, ललना में लले ना झुलावे, यशोदा मैया पलना में लेना, पलना में लेना झुलावे, यशोदा मैया पलना में लेना, पलना में लले ना झुलावे, यशोदा मैया पलना में लले। ओ पलना में लेना झुलावे, यशोदा मैया पलना में लेना। बोली बाल कृष्ण लाल की की जय। मैया सब नाचने गावे में लगी हुई हैं और इधर कंस का भेजा हुआ एक दैत्य जो सकट में आकर के बैठ गया। इधर सब नाचने गावे में लगी हैं कि कन्हैया की नींद खुल गई। कन्हैया ने देखा कि हमारो ही उत्सव मना रहे हैं और हमें घर से बाहर पटक दियो पलना में। अरे जाको उत्सव है, बाको तो पूछना चाहिए कि ना। परंतु बालकों के पास क्या उपाय, बाला नाम रोदनम बलम। बाल कृष्ण प्रभु जोर जोर से गला फाड़ करके रोने लगे, पर काऊ ने नाचने गावे में ध्यान ही नहीं दियो, लाला की आवाज ही ना सुनी। तो कन्हैया ने रोते रोते एक पैर ऊपर की ओर उठाया और जैसे ही सकट में मारा है कि सकट आकाश में उलट गया। उसमें रखे जितने माट मटकाते सब दमादम हो गए और सकट टूट करके नीचे बिखर गया। जो गिरने की आवाज हुई, मैया दौड़ करके बाहर आई है, नाच गाना सब बंद हो गया। मैया ने दौड़ करके लाला को अपनी गोद में उठा लिया है। अरे भैया मेरू लाला तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर मैया कहती है कि आंधी तूफान आयो नहीं, बैल सांड कोई निकरो ना, तो ये रखो रखो बैलगाड़ी आकाश में कैसे उड़ गई। पर किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो जो छोटे छोटे बालक खड़े करके गई थी मैया, वो कहने लगे मैया हम बताएं। हाँ बताओ छोरा। तो ग्वालों ने कहा मैया हमने अपनी आंखन से देखो कि तुम तो वहां नाचबे गावे में लग रही थी और यहाँ तुम्हारे लाला की नींद खुल गई। हमने सोचा कि मैया को जाके कह आए, तुम्हारे कन्हैया जोर जोर से रोवे लगे। मैया जब तक हम तुम्हें कहवे के लिए ताई आते तब तक तो तेरे लाला ने या सकट में ऐसी लात मारी कि सकट आकाश में उड़ गयो और या के टुकड़ा टुकड़ा सब है गए। मैया बात छोरन को डांटबे लगी, अरे छोरन तुमने कहीं भांग तो नहीं खा ली है। एक नेक सो छोरा पैदा होवे की देर नहीं हुई और यानी सकट उलट दिया। काऊ को विश्वास नहीं हो रहा है। बालक सब सौगंध खाई खाई की परेशान है। मैया तेरी सिर की सौगंध खावे, हमने अपनी आंखन ते देखो कि तेरे लाला ने ही पैर मार करके यहाँ सकट को उलट दियो। मैया ने सबको डांट करके वहां से भगा दिया है, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित
इस प्रकार से प्रभु ने सकट का भंजन किया। एक दिन मैया लाला को अपना दूध पिला रही थी कि दूध पिलाते पिलाते मैया कन्हैया को बकैया उछालने लगी। अब मैया बकैया उछाले तो लाला हंसबे लग जाए, और जो ही उछालना बंद कर दे सोई लाला रोबे लग जावे। अब मैया के तो बेचारी के हाथ थक गए। मैया ने सोची कब तक उछालती रहूंगी, मेरे तो सारे हाथ भर गए। मैया ने सोचा कि आए दूध पिलाई दूं। मैया लाला को अपनी गोद में लेकर के दूध पिलावे लगी, पर उसी समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य बवंडर के रूप में गोकुल में आ गया। कन्हैया ने दूध पीछे पीछे तिरछी नजर से देखा और कन्हैया मुस्कुराने लगे कि मैया तो हमें ज्यादा ऊंचो उछाल नहीं पाई, तो मामा जी ने हमारे ताई उड़न खटोला भेज दियो है। अब एक मैया गोदी ते नीचे उतार दे तो हमू थोड़ा घूम आए, पर मैया तो गोदी ते नीचे उतारे ना। दूध पिवाने में लगी है मैया तो, पर दूध पीते पीते कन्हैया ने ऐसी लीला करी कि कन्हैया इतने भारी हो गए कि मैया को गोदी में रखना मुश्किल हो गया। मैया कहवे लगी, हे राम, अभी तो इसे मैं गोदी में उछाल आकाश में उछाल रही थी और इतनी ही देर में ये लाला इतो भारी कैसे है गयो। पर मैया को आशंका है गई कि लगता है कि मेरे लाला ने आज दूध ज्यादा पी लिया है, इसलिए मेरे लाला थोड़ो भारी है गयो है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, क्या दूध पीबे ते भी बच्चे भारी हो जाते हैं? परंतु मैया को ऐसी आशंका हो रही है। मैया ने सोची कि लाला भारी है गयो, गोद में रखनो भी भारी पड़ रो है। सो मैया ने कही, लाला तूने एक नीचे उतर जा और तू खेल कूद करके दूध अपनो हजम कर ले, मैं बाद में आके तो अपनी गोद में लेऊंगी। और मैया तो लालाए नीचे जमीन पर पटक करके और मैया अपने भीतर चली गई काम करबे के ताई। अपने आंगन में चली गई। इधर वो तृणावर्त नाम का दैत्य आया और भगवान को आकाश में उठा करके ले गया। भगवान भी उसकी पीठ पर बैठे बैठे पूरे ब्रजमंडल में घूमने लगे। ये प्रेम गली, ये छिपी गली, ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, क्योंकि चोर वही पक्का होता है जिसे गली गली का ज्ञान हो, घर घर का पता हो। प्रभु ने सोचा कि आगे चोरी करनी है हमको, तो पहले ही सब गली मोहल्ला सब देखने लगे कन्हैया। पर जैसे ही वह तृणावृत भगवान को लेकर के मथुरा की ओर भागने लगा, सो ही कन्हैया उसके पीठ पर बैठे बैठे भारी हो गए। तृणावत पीछे मुड़कर के गोविंद की ओर देखने लगा और विचार करने लगा कि कहीं जल्दी जल्दी में मैं नंद के आंगन का कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया हूं। भगवान मुस्कुराने लगे कि कितना मूर्ख है, संसार के लोग तो पत्थर में भी भगवान को देख लेते हैं और ये मूर्ख हम में भगवान पत्थर को देख रहा है। तो आज इसका सिर पत्थर से ही पटक के इसका उद्धार करना है। जैसे ही तृणाव्रत भगवान को लेकर के मथुरा की ओर भागने लगा, भगवान उसके गले में लटक गए और इतने भारी हो गए कि तृणाव्रत की आंखें पलट गई। और तृणाव्रत यशोदा मैया के आंगन में एक बड़ी भारी शिला रखी थी, 22 शिला पर आकर के गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान ने इस प्रकार से उस तृणाव्रत का उद्धार कर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, ऐसे ही भगवान ब्रज में सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान मैया लाला को अपनी गोद में लेकर के स्तनपान करा रही थी, पर बड़ी देर हो गई। मैया जब लाला को अपना स्तन पिलाना बंद कर दे तो लाला रोने लग जाए, और जब दूध पिलाना प्रारंभ कर दे तो फिर दूध पीने लग जाए। जब बड़ी देर हो गई तो मैया को
आशंका होने लगी कि लाला इतनी देर से दूध पी रो है, कहीं यहाँ को पेट ना खराब है जाए। सो मैया ने क्या किया कि अपनी 2 अंगुरियां लेकर के और लाला के पैर के तलवे में मैया उंगली घुमाने लगी। और जैसे ही तलवे में उंगली घुमाने लगी कि कन्हैया को हंसी आ गई, और जैसे ही हंसी आई कि मुख से मैया का स्तन छूट गया और कन्हैया हंसने लगे। और जैसे ही हंसे हैं कि लाला के मुख में मैया को ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा है। नदी, पहाड़, पर्वत सब मैया को लाला के मुख में दिख रहे हैं। मैया बार बार आंखें मीड़ने लगी, अरे ये मेरे लाला को कहाँ है गयो, कहीं कोई देवता की माया तो नहीं हो गई, ये मेरे लाला के मुख में ये नदी, पहाड़, पर्वत सब कहाँ थे आ गई। मानो मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा करके भगवान ये बताना चाहते हैं, मैया तू मेरे पेट खराब होवे की चिंता मत कर। तू ये सोच रही होगी कि मेरे लाला दूध ज्यादा पिएगो तो पेट खराब है जाएगो, पर मैया तेरे दूध से केवल मैं ही तृप्त नहीं हो रहा हूं, ब्रह्मांड भीतर के जितनी भी चराचर जीव हैं वो सब तुम्हारे दुग्ध से तृप्त हो रही हैं। इसलिए मैया तू मेरे पेट खराब होवे की चिंता मत कर। मैया आंखें मीड़ मीड़ करके देखने लगी, परंतु तुरंत गोविंद ने अपना मुख बंद कर लिया। फिर मैया आंखें मीड़ करके कन्हैया के मुख में देखने लगी तो मैया को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित ऐसे भगवान ने अपने मुख में 2 बार मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। एक बार तो दूध पीते पीते और दूसरी बार जब भगवान ने ब्रज का पान किया तब। इधर मथुरा में वसुदेव जी महाराज एक एक दिन गिन रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आज मेरो लाला पूरो 1 वर्ष को है गयो, पर ने जाने नंद बाबा ने मेरे लाला को कुछ नाम रखो है कि नहीं रखो है। वसुदेव जी महाराज गर्गाचार्य जी महाराज के पास में गए, जो यदुवंशियों के पुरोहित हैं। गर्गाचार्य जी महाराज से जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव आप तो सब जानते हैं कि मेरा एक बालक पहले से ही गोकुल में था और दूसरा बालक मैंने कंस के भय से गोकुल में नंद के यहाँ पहुंचा दिया है। आज मेरे दोनों बालक 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष के हो गए, पर ने जाने नंद जी ने उनका कुछ नाम रखा है कि नहीं रखा। मेरी प्रार्थना है कि आप गोकुल जाएं और मेरे दोनों बालकों